कौन किस पर भारी, आपने जिसको वोट दिया वो उम्मीदवार जीता या नहीं, ये तमाम पहलू हम महा एग्जिट पोल में आपको दिखाने जा रहे हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन कितनी सीटें जीतेगा, इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिरकार 400 पार जो बीजेपी नारा दे रही है और वो कह रहे 400 हार होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सबकी नजरें टिकी हुई हैं इसी पर कि क्या होने जा रहा है। 4 जून से पहले महा एग्जिट पोल आएगा और महा एग्जिट पोल में तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन सरकार बना रहा है, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन। तो चलिए अब आपको एक बड़ी खबर इस वक्त बता दें कि थोड़ी ही देर में जो महा एग्जिट पोल है वो सभी के सामने होगा। जनता ने किन मुद्दों पर वोट किया है ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि चुनाव में 24 के चुनाव में आखिरकार किसको चोट लगी है और इस बार हवा किसकी चलती हुई नजर आ रही है, वो भी हम इस एग्जिट पोल के जरिए आपको बताएंगे कि आखिरकार 24 के दंगल में कौन किस पर भारी है, ये भी आपको हम इस महा एग्जिट पोल के जरिए बताएंगे, जो कुछ देर बाद आपके सामने होगा। जनता ने किन मुद्दों को देखते हुए ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे कि जनता के मन में क्या है, जिसे हमने टटोला है और इसी के आधार पर ये महा एग्जिट पोल तैयार किया है, जो अब से कुछ देर बाद आपके सामने होगा। ये ग्राउंड जीरो से तैयार किया हुआ महा एग्जिट पोल जो बताएगा कि जनता के मन में क्या मुद्दे रहे हैं, क्या सोचकर जनता ने वोट कास्ट किया है। तो पहले फेज में है 8 सीटें। ये 8 सीटों पर मुकाबला है बेहद कड़ा। पहले फेज की हम बात कर रहे हैं, आपको बता दें पश्चिमी यूपी में किसकी हवा है, चाहे मुजफ्फरनगर की बात हो, सहारनपुर की बात हो, मेरठ की बात हो, गाजियाबाद की हो, कौन यहां जीता ये पता चल जाएगा, क्योंकि आपने वहां जो वोट डाला है उसका नतीजा आने वाला है। लेकिन उससे पहले महा एग्जिट पोल हम दिखाएंगे। पहले फेज में कई फैक्टर हावी हैं, कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि पहले फेज के अंदर 8 सीटों पर वोट डाले गए थे। पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर वोट डाले गए थे, उसमें कौन किस पर भारी पड़ रहा है ये हम आपको दिखाएंगे। पहले फेज की बात करें तो आपने सहारनपुर में वोट डाला गया, कैराना के अंदर वोटिंग हुई, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, इन आपको बता दें इन सीटों पर पहले फेज में वोट डाले गए थे। अब देखना होगा कि सहारनपुर में कौन किस पर भारी। इमरान मसूद आपको बता दें कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, सपा कांग्रेस के उम्मीदवार, वो भारी है, दूसरे उम्मीदवार भारी हैं। कैराना बहुत महत्वपूर्ण सीट है, यहाँ प्रदीप चौधरी हावी रहेंगे या इकरा हसन, सबकी नजरें टिकी हुई हैं, बहुत महत्वपूर्ण सीट है पहले फेज में। मुजफ्फरनगर संजीव बालियान हार रहे हैं या जीत रहे हैं ये भी आपको बताएंगे हम। तो चलिए आपको बता दें हमारे साथ कन्हैया मथुरा से जुड़ गए और आकाश भी हमारे साथ मुरादाबाद से रहेंगे। एक एक करके हम अपने सहयोगी के पास चलेंगे। पहले देखिए भगवान कृष्ण की नगरी का मिजाज समझ लेते हैं, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण सीट है। हेमा मालिनी यहाँ से सांसद रही, लगातार 2 बार जीती है, तीसरी बार उनकी हैट्रिक लगेगी नहीं लगेगी, जनता का क्या रहने वाला है ये मिजाज। हमारे साथ हमारे सहयोगी कन्हैया जुड़ गए। कन्हैया, अगर मथुरा की बात की जाए तो बहुत महत्वपूर्ण सीट इसलिए हो जाती है कि एक सेलिब्रिटी यहाँ से चुनावी मैदान में है, क्योंकि अब 1 घंटे का वक्त बचा है, वोटिंग खत्म हो जाएगी 7वें फेज की। लेकिन कौन किस पर भारी पड़ रहा है, आपका आकलन क्या कहता है, लोग क्या मानकर चल रहे हैं यहाँ पर हेमा मालिनी या फिर जो सपा कांग्रेस गठबंधन हुआ वो हावी है यहाँ पर? देखिए ये भी काफी महत्वपूर्ण सीट है मथुरा की, और उसे हर तरीके से महत्वपूर्ण समझा जा सकता है, चाहे धार्मिक दृष्टि से अगर मथुरा की सीट को देखा जाए या फिर राजनीतिक और तरीके से राजनीतिक धार्मिक तौर पर परिलक्षित हुई है, और वो भी एक अलग दृश्य मथुरा का देखने को मिला। चुनावी मंचों पर भी मथुरा का जिक्र अलग अलग तरीके से हुआ, जिस तरीके से अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की बात हुई, तो अलग अलग तरीके से मथुरा के मायने सियासी तौर पर भी देखे जा सकते हैं। लेकिन जब तीसरी बार खुद क्योंकि हेमा मालिनी थे मथुरा में चुनावी प्रत्याशी के तौर पर रही है, ऐसे में देखना होगा कि क्या होगा। तो मथुरा के लोगों से बात करते हैं। जी कन्हैया,
ठीक है, कन्हैया के पास हम वापस से लौटेंगे। इस वक्त हमारे कुछ और सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुरादाबाद से। आकाश का पहले रुख कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़ने जा रहे हैं उन सभी का एक एक करके रुख करते रहेंगे। आकाश, मुरादाबाद की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर हमने देखा बहुत दिक्कत हुई थी प्रत्याशी का ऐलान करने में ही। अब ऐसे में अब से कुछ देर बाद हालांकि महा एग्जिट पोल जब सामने होगा तो कह सकते हैं कि काफी हद तक तस्वीर क्लियर हो जाएगी, लेकिन जनता के मन में अभी क्या चल रहा है और कितनी एक्साइटमेंट है जनता को 4 जून को लेकर भी, नतीजों को लेकर भी? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कुछ ही देर में अब महा एग्जिट पोल सामने आ जाएंगे, ऐसे में क्या जनता का रुझान है, क्या जनता मानती है कि आगे क्या होगा। मुरादाबाद की जनता मेरे साथ मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं इनसे। आप बताएं क्या मानते हैं कि किस तरीके का आगे रिजल्ट सामने आएगा? रिजल्ट सामने है, पब्लिक भी सामने, सब कुछ है। मोदी जी दोबारा रिपीट हो रहे हैं और 400+ सीटें उनकी जो सपना जो लोगों ने देखा था पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। सपना पूरा होगा मोदी जी? 100%। आकाश, लोगों से सीधा पूछिए, सर्वेश सिंह जीत रहे हैं हालांकि उनका निधन हो गया है, या फिर रुचि वीरा? बिल्कुल, सर्वेश सिंह के जीतने की उम्मीद लग रही है, हालांकि उनका निधन हो गया है, या रुचि वीरा की तरफ रुझान लग रहा है? नहीं, सर्वेश जी जीतेंगे। 100% लोगों ने सपोर्ट करा, उनको वोट दिए हैं, तो सर्वेश जी दोबारा आएंगे, इलेक्शन दोबारा से होगा और रुचि वीरा दूर तक कहीं पर नहीं। आप बताएं किस तरह से देखते हैं, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, नौजवानों और युवाओं की सरकार इंडिया गठबंधन जीतेगा, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि आप बात करें प्रयागराज हब की या फिर जयपुर हब की, तो यहाँ से सभी जितने भी नौजवान और विद्यार्थी हैं सभी ने इंडिया गठबंधन को वोट किया है, क्योंकि वर्तमान सरकार में जिस तरह से लोगों की सरकारी नौकरियां छीनी जा रही हैं, और मैं बात करूं अगर राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर जिस सरकारी नौकर ने 15 साल की नौकरी कर ली है, यहाँ की बात करें अगर, तो मुरादाबाद में क्या उम्मीद है? क्या सर्वेश सिंह को, मतलब हालांकि उनका देहांत हो गया, तो क्या उनकी जीत हो पाएगी या रुचि वीरा? नहीं, मुश्किल है, रुचि वीरा की जीत होगी, इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी की जीत। आप बताएं क्या मानते हैं, किस तरीके से देखते हैं कि मतलब क्या होने वाला है? देखिए, मुरादाबाद में विकास की गंगा बहनी है। पिछली बार समाजवादी पार्टी के सांसद प्रत्याशी जीते थे जिन्होंने कोई कार्य नहीं करा, जिसकी वजह से इस बार जनता का पूरा रुख है कि भाजपा प्रत्याशी को जिताना है और सर्वेश सिंह जीतेंगे, उनके नाम पे ही जीतेंगे सब लोग। तो बीजेपी जीत रही है मुरादाबाद से। मुरादाबाद से जीत रही है बीजेपी? पक्का जीत रही है, बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। ये बताएं, आप बताएं अगर बात करें तो क्या उम्मीद लग रही है? बीजेपी ही जीतेगी, जिस तरीके से चलिए, कोई कह रहा है काम कर रही है रुचि वीरा बीजेपी, जीतेंगे, कोई कह रहा है सर्वेश सिंह जीतेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सीट है ये। मुरादाबाद लौटेंगे आपके पास आकाश, लेकिन